राधे राधे दोस्तों। धनतेरस क्यों मनाई जाती है, चलिए आज जानते हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। और भारत सरकार ने भी धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से ये दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कई लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन धन यानी वस्तु खरीदने से तेरे गुणों की वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। इसके पीछे ये कारण है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है, मन में संतोष प्राप्त होता है। संतोष का सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी है, उनके स्वास्थ्य और सेहत की भी कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस के शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा भी है, चलिए सुनते हैं। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषी ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसे ठीक 4 दिन बाद के वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे के मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ गए। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे तो उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे कि उसी समय उनमें से एक यम ने विनती से पूछा कि हे महाराज, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा को यम का दीपक जलाकर रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र या लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का वही खरीदा जाता है। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस के 2 दिन पहले ये त्यौहार मनाया जाता है।